नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र खीचड़ और आप देख रहे हैं जीटी ज्ञान केंद्र। जीटी ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या होता है, कौन कौन से इसमें फीचर होते हैं, दैनिक जीवन के अंदर इसका क्या उपयोग है और मार्केट के अंदर इतना पॉपुलर क्यों है, ये सारा सब कुछ हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हम नोटपैड के बारे में आज पढ़ना स्टार्ट करें तो इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम 4 पॉइंट के रूप में क्लियर करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो नोटपैड है उसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो नोटपैड का जो उपयोग है वो टेक्स्ट एडिटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर के बारे में हम समझें तो उससे पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो आपका होता है टेक्स्ट और एक आपका होता है ग्राफिक्स। टेक्स्ट का सीधा सा मतलब यह है कि अगर मैं कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करता हूं, मान लीजिए मैंने मेरा नाम लिखा, तो यह आपका कहलाता है टेक्स्ट। ठीक है, और ग्राफिक्स का मतलब होता है कि अगर मैं मेरी इमेज यहां इंसर्ट कराता हूं, कोई वीडियो सॉन्ग यहां इंसर्ट कराता हूं, या फिर कोई मूवी में इंसर्ट कराना चाहता हूं, या मान लीजिए मैंने कोई ड्राइंग बनाई है, उस ड्राइंग को मैं यहां पे इंसर्ट कराना चाहता हूं, तो अगर ये सारी चीजें आप इंसर्ट कराते हैं तो वो आपका कहलाता है ग्राफिक्स। अब नोटपैड के लिए कहा जाता है कि नोटपैड जो है वो टेक्स्ट एडिटर है, यानी ग्राफिक्स का कोई रोल नहीं है इसमें, और आप ग्राफिक्स इसके अंदर इंसर्ट करा भी नहीं सकते। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर मैं एक इमेज इंसर्ट कराना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि इंसर्ट होती है या नहीं होती। तो दोस्तों, मैंने यहां पर एक इमेज सेव कर रखी है, डबल क्लिक किया मैंने, और इस इमेज को मैं नोटपैड के अंदर इंसर्ट कराना चाहता हूं और साथ के साथ ये देखना भी चाहता हूं कि नोटपैड के अंदर ये इमेज इंसर्ट होती है या नहीं होती। समझ गए? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फाइल टैब पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में यहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ओपन। इस ओपन ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये कह रहा है कि आपने जितना भी मैटर लिखा है एक बार इसे सेव कर लीजिए। तो यहां से आप क्या कर लें, सेव कर लें इसे। ठीक है, और सेव करने के बाद में यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड की फाइल है, इसको सेलेक्ट करके आप ओपन पे क्लिक कर दें। समझ गए? अब मैं फिर से वापस फाइल टैब के ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद में ओपन पे मैंने क्लिक किया, तो ये आपको लोकेशन देगा कि भाई साहब आपकी जो इमेज है वो है कहां। तो मेरी जो इमेज है वो डेस्कटॉप के ऊपर है, और यहां पर मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया लेकिन मेरी इमेज नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि आपको यहां जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करके आप इसके अंदर आ जाएं, और अंदर आने के बाद में ऑल फाइल्स का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहां पे आप क्लिक करें तो आपकी इमेज आपको दिखाई देगी। अब मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूं और ओपन पे मैं क्लिक कर देता हूं, लेकिन मैंने जैसे इसको ओपन किया तो मेरी नजरों के सामने इमेज आनी चाहिए लेकिन इमेज नहीं आई। इसका मतलब यह है कि नोटपैड के अंदर आप केवल और केवल टेक्स्ट ही टाइप कर सकते हैं, ग्राफिक्स का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, ग्राफिक्स आप इसके अंदर इंसर्ट नहीं करा सकते। ठीक है, तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है, जिसमें केवल टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ग्राफिक्स इसके अंदर आप इंसर्ट नहीं करा सकते। तो अब मैं क्या करता हूं, फाइल के अंदर जाके ओपन पे क्लिक करके मेरी पहले वाली जो फाइल है उसी को मैं फिर से ओपन कर लेता हूं। तो मैंने यहां से सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक करके मैंने पहले वाली मेरी फाइल ओपन कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार से नोटपैड का जो उपयोग है वो टेक्स्ट एडिटर के रूप में इसको काम में लिया जाता है। समझ गए? अब नंबर 2 इसके अंदर आता है कि अगर आप प्रत्येक फीचर को यूज में लेना चाहते हैं तो दोस्तों उससे पहले आपको नोटपैड को ओपन करना आना चाहिए। और नोटपैड को जब आप ओपन करेंगे तो मैं आपको तरीके बताऊंगा 4, जो तरीका आपको बेस्ट लगे, अच्छा लगे, उसको अपने जीवन में उतारना। ठीक है, अब अगर आप ओपन करना चाहते हैं किसको, नोटपैड को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो मैं तरीके बताऊंगा आपको 4, और इन 4 तरीकों में सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में आप जाएं
विंडोज एसेसरीज के अंदर, और विंडोज एसेसरीज पे क्लिक करने के बाद में वहां पर आपको नोटपैड दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर दें। ठीक है, ये आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका आपका ये है कि आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन के बिल्कुल पास में आपको एक सर्च बटन मिलेगा, उस सर्च बटन के ऊपर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में आप वहां पे टाइप करें नोटपैड, और नोटपैड टाइप करने के बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। यह आपका दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका आपका यह है कि जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है, जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है, उस डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आप माउस का राइट क्लिक करें। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा न्यू, उसके ऊपर आप क्लिक कर दें, और न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटपैड है वो आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका तीसरा तरीका है। इसके बाद में सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला जो तरीका है वो आपके सामने अब आएगा। ठीक है, और वो तरीका यह है कि आपको कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करना है और दूसरी अंगुली से आपको आर दबाना है। जैसे ही ये की आप दबाओगे तो आपके सामने रन ओपन हो जाएगा, और रन ओपन होने के बाद में आपको उसके अंदर लिखना है नोटपैड, और अंत में आपको ओके करना है तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो ये 4 तरीके मैंने ओपन करने के आपको बता दिए हैं। अब इनमें से जो आपको बेस्ट लगे वो आपको अपने जीवन में उतारना है। अब इन 4 जो तरीके मैंने बताए हैं इनको 1 बाय 1 अपन प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। यहां बहुत सारे एप्लीकेशन है, स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाएं तो आपको एक फोल्डर मिलेगा यहां पे विंडोज एसेसरीज का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको मिलेगा नोटपैड। जैसे आप नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यह आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका आपका यह है कि आप सर्च बटन पे क्लिक करें, नोटपैड लिखें और ओके कर दें। तो ये स्टार्ट बटन के बिल्कुल पास में आपको मिलेगा सर्च बटन, यहां पे आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में कीबोर्ड से आप टाइप कर दें नोटपैड, और कीबोर्ड से अगर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो गया। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका दोस्तों यह है कि आपकी जो डेस्कटॉप स्क्रीन है इसके ऊपर आप माउस का राइट क्लिक करें। जैसे आप माउस का राइट क्लिक करेंगे तो यहां आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा। उस न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहां आपको मिल जाएगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जैसे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहां पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया। इस पे आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें। यह आपका तीसरा तरीका है। और चौथा तरीका आपका यह है कि कीबोर्ड के अंदर आपको मिलेगी विंडो की। ये जो की है वो विंडो की है, तो इस की को आप दबा के रखें और दूसरी अंगुली से आप आर दबाएं। तो मैंने विंडो की के साथ में आर दबाया है। ठीक है, तो रन ओपन हो गया, और रन ओपन होने के बाद में यहां पर आपको मिलेगा नोटपैड। अगर पहले से लिखा हुआ है तो ठीक है, और अगर लिखा हुआ नहीं है तो आप कीबोर्ड से यहां पर नोटपैड टाइप करेंगे, और जैसे आप ओके करेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम नोटपैड को अगर ओपन करना चाहते हैं तो 4 तरीके मैंने आपको बता दिए। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसको आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि जो हमारा नोटपैड है उस नोटपैड को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, जो दूसरे नाम से हम जानेंगे, कई बार उस नाम से पुकारा जाता है और कई बार नोटपैड के नाम से पुकारा जाता है। तो जो नोटपैड है उसको हम दूसरे जिस नाम से जानेंगे वो आपका कहलाता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बहुत सारी कंपनी के अंदर आपको कहा जाता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए, मतलब नोटपैड। और अगर आपको कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि नोटपैड ओपन कर लीजिए, तो आप नोटपैड ओपन कर लीजिए, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आपको नोटपैड को दूसरे किस नाम से जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद में नंबर 4 पॉइंट आपका आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपका है एक्सटेंशन। दोस्तों अच्छी तरीके से इसको समझना पड़ेगा। हालांकि जब एमएस वर्ड हम पढ़ेंगे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में आपको समझाऊंगा।
ठीक है, एक्सटेंशन का सीधा सा मतलब आप ये समझें कि आपके पास में बहुत सारी फाइलें हैं। ठीक है, आपके पास में बहुत सारी फाइलें हैं और उन फाइलों को हमें ओपन करके ना देखना पड़े, बिना ओपन किए हम तुरंत पता लगा सकें कि ये फाइल नोटपैड की है या नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी फाइलें हैं जिसमें एमएस वर्ड की फाइल भी है, एक्सेल की फाइल भी है, ठीक है, एमएस पेंटिंग सॉफ्टवेयर की फाइल भी है, नोटपैड की फाइल भी है। तो किसी भी फाइल को हमें ओपन ना करना पड़े, बिना ओपन किए हम तुरंत पता लगा सकें, तो उसके लिए हमें एक्सटेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। और जो नोटपैड है उसका एक्सटेंशन होता है टीएक्सटी। यानी किसी भी फाइल के लास्ट में अगर .txt आपको दिखाई देता है, इसका मतलब यह है कि वो नोटपैड की हमारी फाइल है। ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक फाइल बनाई Mendar.bmp, एक फाइल मैंने बनाई Mendar.docx, एक फाइल मैंने बनाई है gt.txt, और एक फाइल मैंने इसके अंदर बनाई है Mendar.mp4। समझ गए? अब जिस फाइल के लास्ट में .txt लगा हुआ है, इसका मतलब ये फाइल नोटपैड की फाइल है। यानी इस फाइल को हमें ओपन करके देखना नहीं पड़ेगा, बिना ओपन किए हम तुरंत पता लगा लेंगे कि ये फाइल मेरे नोटपैड की है। समझ गए? तो इस प्रकार से ये जो 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट के साथ में हमारा जो नोटपैड है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नोटपैड के अंदर जितने भी फीचर होते हैं उनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो इसके अंदर आपको टोटल जो है वो 4 टैब देखने को मिलेगी। ठीक है, और वो 4 टैब कौन सी होती है, कौन कौन से ऑप्शन उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, वो हम वन बाय वन अभी सारा सब कुछ देखने वाले हैं। तो 4 टैब आपकी कौन सी है? एक तो फाइल टैब है, एडिट है, फॉर्मेट है और व्यू टैब है। और इनके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैंने मेन्यू नाम की एक फाइल है जिसके अंदर सभी टैब और उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे मैंने टाइप कर रखे हैं। ठीक है, तो मैं माउस के लेफ्ट बटन को दबा के इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहां पर मैं कंट्रोल वी के साथ में इसको पेस्ट कर लूंगा। तो ये चारों टैब यहां पर आ चुकी है। अब ये जो हमारी है इसका कोई काम नहीं है, तो मैं यहां से इसको कर देता हूं क्लोज। समझ गए? अब सबसे पहली जो टैब है इसके अंदर वो है आपकी फाइल टैब। फाइल टैब के अंदर न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेटअप, प्रिंट और एग्जिट, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और हम वन बाय वन इन सभी का नॉलेज अभी कुछ ही देर में लेने वाले हैं। तो आप जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला इसके अंदर है न्यू। न्यू का मतलब होता है कि आपने नोटपैड के अंदर जितना भी मैटर लिख रखा है ना, वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो बिल्कुल नया नोटपैड चाहिए जिसके अंदर कोई भी मैटर लिखा हुआ नहीं हो। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, फाइल के ऊपर आप क्लिक करें और जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो पहले तो ये कहेगा कि आपने जितना भी मैटर लिख रखा है, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए, और आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप डोंट सेव भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूं, इन सभी को कर लेता हूं सेव। अब सेव जैसे मैंने किया और मैंने न्यू पे क्लिक किया तो आपके सामने बिल्कुल नया नोटपैड निकल के आ गया। ठीक है, तो न्यू ऑप्शन का काम होता है नया नोटपैड आपके सामने आ जाए तो वो आपका कहलाता है न्यू ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन आता है इसके अंदर, मैं क्या करता हूं, वापस ओपन कर लेता हूं एक बार। यहां से मैंने सेलेक्ट किया और इसको ओपन कर लिया। सेकंड ऑप्शन दोस्तों इसके अंदर आता है न्यू विंडो। अभी आप देखो जो आपकी टास्क बार है, इस टास्क बार के ऊपर नोटपैड की कितनी विंडो है? एक विंडो है। हम चाहते हैं कि एक नई विंडो हमें और चाहिए, तो आप फाइल टैब के ऊपर क्लिक करें और न्यू विंडो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो और ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको नई विंडो लेना है तो न्यू विंडो पे क्लिक करके आप नई विंडो आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ओपन। मान लीजिए आपके पास में बहुत सारी फाइलें हैं, उनमें से आप किसी एक दूसरी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो आप ओपन पे क्लिक करें। अब देखिए यहां पर बहुत सारी फाइलें हैं, मैं महेंद्र नाम की जो फाइल है इसको ओपन करना चाहता हूं, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओपन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब आप देखिए यहां जो टाइटल बार है यहां पर महेंद्र नाम की फाइल आ गई है।
समझ गए? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास में खूब सारी फाइलें हैं, उनमें से अगर आप इंडिविजुअल किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन पे क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब ये महेंद्र नाम की फाइल आ गई, लेकिन अब मैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड की जो फाइल है उसको मैं फिर से लेके आना चाहता हूं। तो आप फाइल पे क्लिक करें और फिर से ओपन पे क्लिक करें। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहां इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड की जो फाइल है इसको आप सेलेक्ट करके ओपन कर लें। वो फाइल मेरी वापस आ गई। इसके बाद में दोस्तों आता है सेव। सेव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर मेरा नाम लिखा, ठीक है। अब ये जो मैंने नाम लिखा है इसको मैं सेव करना चाहता हूं, तो आप फाइल पे क्लिक करें और सेव ऑप्शन के माध्यम से इसको सेव कर लें, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो है आपका सेव एज। इसको थोड़ा ध्यान से समझें। अभी आपकी जो फाइल है वो किस नाम से है? इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि इस फाइल को जीटी के नाम से सेव किया जाए। यानी जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड की फाइल है उस फाइल को मैं दूसरी फाइल या दूसरे नाम से अगर मैं सेव करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे सेव एज की आवश्यकता पड़ेगी। तो फाइल पे आप क्लिक करें, सेव एज पे आप क्लिक कर दें, तो यहां पर आपको परमिशन देगा कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। वो यहां पे आप नाम लिख दीजिए। मैंने यहां पे जीटी नाम लिख दिया। लोकेशन मेरी डेस्कटॉप है और यहां से मैंने क्या कर लिया? सेव कर दिया। अब आप टाइटल बार के ऊपर देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड जो है वो आपका रिमूव हो चुका है और यहां पर जीटी नाम की जो फाइल है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आपकी जो फाइल है उसको अगर आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज ऑप्शन में जाके ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और इस विंडो के अंदर यानी पेज सेटअप का मुख्य कार्य यह है कि आपका जो पेज है वो अभी खड़े रूप में है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो प्रिंट निकले वो आड़े पेज पे निकले, है ना, तो उसके लिए आप यहां से लैंडस्केप जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो पेज है वो आपका आड़े रूप में हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब हॉरिजेंटल में हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको हॉरिजेंटल में प्रिंट निकालना है तो यहां से लैंडस्केप को आप सेलेक्ट करें और ओके कर दें, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आपका प्रिंट है। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करें और यहां से आपका कौन सा प्रिंटर है उस प्रिंटर को आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही प्रिंट कमांड देंगे तो आपका जो मैटर है, जितना भी मैटर इसमें लिखा हुआ है उसका प्रिंट निकल जाएगा। और अंत में आता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है कि ये जो नोटपैड की हमारी विंडो है इस विंडो को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो यहां से क्लिक करके भी आप बंद कर सकते हैं। अगर यहां से आप बंद नहीं करना चाहते तो आप फाइल के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और एग्जिट ऑप्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी नोटपैड की जो फाइल है वो एग्जिट हो जाएगी, मतलब क्लोज हो जाएगी। अब मैं इसी फाइल को यहां देखो इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड दे रखा है, मैं डबल क्लिक करके इसको फिर से ओपन कर लेता हूं और जब दो मुंह वाला एरो की बने तो माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखो और इसको नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो फाइल टैब है वो आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में दोस्तों आता है एडिट। एडिट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा अंडू। अंडू का मतलब यह होता है कि अगर आप कोई भी मैटर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा कुचामन सिटी, सॉरी कुचामन सिटी, समझ गए। अब मैंने इसको माउस के लेफ्ट बटन को दबा के मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड के अंदर आपको यहां मिलेगी डेल की। इस डेल की के माध्यम से जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा तो मेरा मैटर क्या हो गया? डिलीट हो गया, है ना। लेकिन मुझे कुछ समय बाद में यह एहसास होता है कि वो तो मेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी था, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने तो गलती से उसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अब मुझे अगर उस मैटर को वापस लेके आना है तो दोस्तों एडिट के अंदर आके जैसे ही आप अंडू पे क्लिक करेंगे तो आपका डिलीट किया गया मैटर वापस आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए अगर आप यहां पे क्लिक नहीं करना चाहते तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है, अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में आप जेड दबा के भी इसको ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो महेंद्र कुमार लिखा गया है मैंने सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया,
अब मैं इसको वापस लेके आना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ में मैं जेड दबाऊंगा तो ये मैटर मेरा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अंडू का मतलब होता है कि अगर आप गलती से किसी मैटर को डिलीट कर देते हैं और अगर उस मैटर को आप वापस लेके आना चाहते हैं तो आप अंडू ऑप्शन के माध्यम से ये काम आसानी से कर पाओगे। इसके बाद में दोस्तों आता है कट कॉपी पेस्ट। हालांकि एमएस वर्ड के अंदर मेरी एक पूरी क्लास रहेगी, ठीक है, कट कॉपी और पेस्ट के ऊपर। फिलहाल यहां पे मैं आपको नॉर्मली नॉलेज दे देता हूं, बाकी डीपली नॉलेज हम एमएस वर्ड के टॉपिक में अच्छी तरीके से समझेंगे। कट कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये जो महेंद्र कुमार है इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं यहां से कट करके यहां लेके आना चाहता हूं। ठीक है, तो पहले मुझे इसको कट करना पड़ेगा और यहां लाने के लिए मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, एडिट के अंदर आके मैंने इसको कट किया, तो ये जो महेंद्र कुमार है वो क्या हो गया, कट हो गया। और अब मुझे क्या करना है, यहां पर उस महेंद्र कुमार टेक्स्ट को यहां पे लेके आना है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर लाने के लिए मैं एडिट में आके क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। देखो आ गया यहां पे। ठीक है, इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है आपका कॉपी। कॉपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैटर को मैंने सेलेक्ट किया और एडिट के अंदर आके मैंने इसको कॉपी कर दिया और इसकी जो कॉपी बनी है उसको मैं यहां पर पेस्ट भी करना चाहता हूं, तो एडिट के अंदर आके मैं यहां से पेस्ट कर दूंगा। तो यहां महेंद्र कुमार यहां पर भी है और नीचे भी है। समझ गए। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं तो कट किया गया एक ही लोकेशन पे मिलेगा, और अगर आप कॉपी करते हैं तो वो आपको दोनों लोकेशन पे मिलेगा। यानी कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट को अगर आप दूसरी लोकेशन पे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए तो पेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और पेस्ट आपका तभी संभव हो पाएगा जब आप मैटर को कट या कॉपी करोगे। समझ गए। यानी कट किया गया मैटर एक जगह मिलेगा, कॉपी किया गया मैटर दोनों जगह मिलेगा। और कट और कॉपी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाना है तो उसके लिए आपको पेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए। इसके बाद में दोस्तों आता है डिलीट। बहुत आसान है। अगर आप किसी भी मैटर को सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के अंदर डिलीट की होती है, और अगर कीबोर्ड से आप नहीं करना चाहते तो यहां पर आपको डिलीट ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप उस मैटर को डिलीट कर सकते हैं। समझ गए। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्च विथ बिंग। दोस्तों जब इंटरनेट का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब आ जाओ फाइंड, रिप्लेस और गो टू। समझ गए। फाइंड, रिप्लेस और गो टू, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने जितना भी मैटर लिखा है इसके अंदर मुझे एक्सटेंशन शब्द को ढूंढना है। ठीक है, फाइंड का मतलब उसका पता लगाना है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट पे आप क्लिक करें, यहां आपको मिलेगा फाइंड ऑप्शन। जैसे आप फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा एक्सटेंशन। ठीक है, और जैसे आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नोटपैड में जितना भी मैटर आपने लिखा है उस संपूर्ण मैटर में से एक्सटेंशन शब्द को वो आपकी नजरों के सामने ले आएगा। ठीक है, मैंने जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये देखो यहां पे एक्सटेंशन जो है उसको इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। समझ गए। तो फाइंड ऑप्शन का मतलब ये होता है किसी भी मैटर को ढूंढना। इसके बाद में फाइंड के अंदर और भी चीजें हैं वो हम एमएस वर्ड में देखने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी नाम की जगह कोई दूसरा नाम रिप्लेस कर देना। जैसे मान लीजिए कि ये जो कुचामन सिटी लिखा है यहां पे मुझे जयपुर सिटी लिखना है। ठीक है, रिप्लेस करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट पे आप क्लिक करें, रिप्लेस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। जैसे ही रिप्लेस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर दो चीजें आपको मिलेगी, एक तो मिलेगा फाइंड व्हाट और एक मिलेगा रिप्लेस विथ। यानी फाइंड व्हाट के अंदर आपको लिखना है कुचामन सिटी। ठीक है, और इस कुचामन सिटी की जगह मुझे जो रिप्लेस करना है वो करना है जयपुर सिटी। समझ गए। अब आप जैसे ही फाइंड रिप्लेस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखो कुचामन सिटी की जगह जयपुर सिटी हो गया, और अंत में आप इसको कैंसिल कर दें। समझ गए। तो रिप्लेस ऑप्शन का काम है
किसी भी जो टेक्स्ट है उसकी जगह कोई दूसरा टेक्स्ट रिप्लेस करना। समझ गए? इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है गो टू, लेकिन गो टू जो है वो आपका हाईलाइट नहीं हो रहा, और जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा तब तक ये काम भी नहीं करेगा। तो आप लोगों का ये कहना रहेगा कि सर आप मैटर को सेलेक्ट तो कीजिए, बिना सेलेक्ट के कैसे ये हाईलाइट होगा। मैंने सारा मैटर क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एडिट के अंदर जब जाऊंगा और चेक करूंगा तो गो टू जो है वो अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ। इसको हाईलाइट करवाने का एक ही तरीका है, थोड़ा सा आपको एडवांस चलना पड़ेगा। फॉर्मेट जो टैब आपको दिखाई दे रही है इस पे आप क्लिक करें, और इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको वर्ड रैप। जब तक आप वर्ड रैप को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे, मतलब यहां से चेक मार्क जब आप नहीं हटाएंगे, तब तक गो टू ऑप्शन को आप यूज में नहीं ले सकते। फिलहाल मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, एक बार फिर जाके आप चेक कर लो, देखो चेक मार्क नहीं है यहां पे। अब मुझे क्या करना है, यहां पर एडिट के अंदर आऊंगा तो यहां गो टू हमारा क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया। ठीक है, जैसे मैं गो टू पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद में मान लीजिए मुझे 8 नंबर लाइन पे कर्सर को लेके जाना है, तो मैंने यहां पे 8 टाइप किया, और जैसे मैं गो टू पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरी है लाइन वो 8 नंबर है। ठीक है, यानी ये जो महेंद्र कुमार लिखा गया है इससे ऊपर वाली जो लाइन है वो 8 नंबर है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये लाइन जो है वो 8 नंबर है या नहीं है, तो आप यहां पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में दोस्तों कीबोर्ड के अंदर आपको मिलेगी एरो की। दोस्तों मेरा कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन जिसके अंदर मैंने संपूर्ण की के बारे में अच्छे तरीके से समझा रखा है, आप उस वीडियो को जाके ठीक है देख सकते हैं, उसके अंदर संपूर्ण जानकारी आपको कीबोर्ड के बारे में मिल जाएगी। मैंने 2 पार्ट के रूप में कीबोर्ड का पूरा नॉलेज दिया गया है, जिसमें पार्ट 1 के अंदर आधी की का नॉलेज है, और पार्ट 2 के अंदर जो बची आधी की है उसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। तो वहां जाके आप कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी की और क्या उनका काम है वो सारा सब कुछ मैंने समझा रखा है। फिलहाल ये जो 4 की आपको दिखाई दे रही है यह आपकी कहलाती है एरो की। तो आप जो नीचे वाली डाउन वाली एरो की आप जैसे प्रेस करोगे तो ये मेरी 2 नंबर लाइन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, और ये मेरी 8 नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो कर्सर है उस कर्सर को आप कौन सी लाइन के स्टार्टिंग में लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एडिट के अंदर जाके गो टू के माध्यम से ये काम आप कर सकते हैं। समझ गए? इसके बाद में दोस्तों सेलेक्ट ऑल, नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि मैंने नोटपैड के अंदर जितना भी मैटर लिखा है उस सभी मैटर को एक साथ ये क्या कर दे, सेलेक्ट कर दे। तो जैसे मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा तो मेरा जितना भी मैटर है वो सारा का सारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। समझ गए? इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेट एंड टाइम। अगर आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो मैंने यहां पे क्लिक किया, और एडिट के अंदर आके जैसे आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहां पे डेट और टाइम आपके सामने आ जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से जो एडिट है वो भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो अगली टैब है वो है आपकी फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्ड रैप। अगर मैं आपको कहूं कि नोटपैड के अंदर सबसे जबरदस्त अगर कोई फीचर है तो वो है आपका वर्ड रैप। वर्ड रैप का काम क्या है? वर्ड रैप का काम होता है कि जो आपका कर्सर है एक लाइन कंप्लीट होने के बाद कर्सर ऑटोमेटिक दूसरी लाइन के अंदर चला जाए, ये काम होता है वर्ड रैप का। ठीक है, तो अभी आप देखो फॉर्मेट के अंदर वर्ड रैप के ऊपर कोई चेक मार्क लगा हुआ नहीं है, मतलब ये डीएक्टिवेट है। ठीक है, और जब ये डीएक्टिवेट है तो हम एक काम करते हैं, यहां पे कुछ मैटर लिखते हैं। ठीक है, और उसमें क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलता है बड़े ध्यान से समझना इसको, क्योंकि एग्जाम के अंदर वर्ड रैप में से 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूं, कुछ मैटर टाइप करता हूं। ठीक है, दोस्तों मैं मैटर टाइप कर रहा हूं और मैटर लिखा भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज इसमें नोट की होगी कि मैटर लिखा जा रहा है लेकिन कर्सर जो है वो अगली लाइन के अंदर नहीं आ रहा है। यानी मैंने जितना भी मैटर लिखा है वो सारा सब कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड के अंदर
मैंने क्या मैटर लिखा वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। समझ गए? अब मैं क्या करता हूं, मैं फॉर्मेट के अंदर जाके और वर्ड रैप पे मैं चेक मार्क लगा देता हूं। ठीक है, एक बार आप जाके चेक कर लो, चेक मार्क लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो भी मैटर मैंने लिखा है मैं एक बार के लिए क्या करता हूं, इस मैटर को मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, दोबारा टाइप करूंगा। अब दोस्तों मैंने जैसे ही कुचामन लिखा है, अब मैं आगे कुछ लिखना चाहता हूं, तो आप नोट करना कि जैसे ही मेरी एक लाइन कंप्लीट हुई, कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिकली मेरा जो कर्सर है वो अगली लाइन के अंदर चला जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, स्पेस देके मैं जैसे ही सिटी लिखूंगा, ये देखो, जैसे मैंने सिटी लिखा तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली अगली लाइन में आ गया। अब जैसे ही मेरी ये लाइन कंप्लीट होगी यहां तक, तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर जो है वो तीसरी लाइन के अंदर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप वर्ड रैप पे चेकमार्क अगर आप लगाते हैं, तो एक लाइन कंप्लीट होने के बाद आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली अगली लाइन में चला जाएगा। अगर आप चेकमार्क नहीं लगाते हैं तो कंटिन्यू लिखा जाएगा। ठीक है, कर्सर आपका अगली लाइन में यानी सेकंड लाइन के अंदर नहीं आएगा। और अगर आप वर्ड रैप के ऊपर चेक मार्क लगा देते हैं तो आपकी एक लाइन जैसे ही कंप्लीट हुई तो ऑटोमेटिकली आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा। यानी नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए जिस फीचर को काम में लिया जाता है वो आपका कहलाता है वर्ड रैप। मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी मेमोरी के अंदर अच्छी तरीके से इस ऑप्शन को आपको सेट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर दैनिक जीवन में आप काम करते हैं तो वर्ड रैप के ऊपर आपको चेक मार्क लगाना पड़ेगा, ताकि मैं जितना भी मैटर लिख रहा हूं वो मुझे अच्छी तरीके से सामने दिखाई दे। समझ गए? तो वो आपका फीचर कहलाता है जिसका नाम है वर्ड रैप। इसके बाद में दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है वो है आपका फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है कि ये जितना भी मैटर मैंने लिखा है, ठीक है, इसकी लिखावट में चेंज करना चाहता हूं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मेट के ऊपर आप क्लिक करें, फॉन्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल बटन से आप स्क्रॉल करके जो फॉन्ट आपको बढ़िया लगे यहां से वो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए मुझे ये वाला फॉन्ट बहुत बढ़िया लगा, या मैं चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके ओके किया। तो ये देखिए, मैंने जितना भी मैटर लिखा है इसकी जो लिखावट है, इसका जो फॉन्ट है वो सारा का सारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आपको अगर किसी भी फॉन्ट को चेंज करना है, ठीक है, लिखावट इसकी चेंज करनी है, तो फॉर्मेट टैब के ऊपर जाके और आप फॉन्ट ऑप्शन के माध्यम से फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने जो पहले मैटर लिखा था उसी फॉन्ट को मैं वापस लेके आना चाहता हूं, तो यहां फॉन्ट के ऊपर आप क्लिक करें, और उस फॉन्ट का नाम जो था वो मुझे याद है, तो मैं उस फॉन्ट को वापस ले आता हूं और एंटर कर देता हूं। समझ गए? तो इस प्रकार से फॉर्मेट के अंदर वर्ड रैप और फॉन्ट के बारे में आपको पता चला। अब इसके बाद में आता है व्यू। दोस्तों व्यू के अंदर नीचे लिखा है स्टेटस बार, और स्टेटस बार कौन सा होता है, ये जो लाइन इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है यहां पर, ये कहलाता है स्टेटस बार। अगर आप स्टेटस बार से चेक मार्क अगर हटा देते हैं तो ये जो इंफॉर्मेशन थी वो आपकी क्या हो गई, रिमूव हो गई। और अगर आप वापस लेके आना चाहते हैं तो व्यू टैब के ऊपर आप क्लिक करें, स्टेटस जो बार है उसके ऊपर आप चेक मार्क लगा दें, वापस आ जाएगा। और इसके अंदर एक होता है जूम। जूम का मतलब होता है कि जो आपका मैटर लिखा गया है उसको जूम इन और जूम आउट करना। जैसे मैं यहां से जूम इन करता हूं तो मेरा जो मैटर है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और अगर मुझे वापस इसको छोटा करना है तो आप जूम आउट के ऊपर क्लिक करके इसको छोटा भी कर सकते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने नोटपैड के बारे में पढ़ा। नोटपैड के अंदर सबसे पहली चीज, नोटपैड का उपयोग क्या है। नोटपैड का उपयोग है कि इसके अंदर केवल और केवल टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं, ग्राफिक्स का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता है, यानी आप कोई भी पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद में दोस्तों इसको ओपन करने के मैंने 4 तरीके बताए हैं। पहला है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, विंडो एसेसरीज के अंदर जाएं, नोटपैड आप वहां से सेलेक्ट कर लें। सेकंड तरीका है सर्च बटन में आप नोटपैड लिखें, ओके करें, नोटपैड ओपन हो जाएगा।
तीसरा तरीका आपका यह है कि जो आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर आप राइट क्लिक करें, आपको एक न्यू ऑप्शन मिलेगा, वहां टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट करें, ठीक है, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। और चौथा सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला तरीका, विंडो की के साथ में आपको आर दबाना है, रन ओपन हो जाएगा, नोटपैड आपको लिखना है और ओके करना है, नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। नंबर 3 इसके अंदर यह है कि नोटपैड को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो वो आपका कहलाता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और इन चारों पॉइंट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है तो वो आपका है एक्सटेंशन। यानी अगर आपके पास में बहुत सारी फाइलें हैं, उन फाइलों में से तुरंत आपको पता लगाना है कि नोटपैड की फाइल कौन सी है, तो जिस फाइल के नाम के लास्ट में अगर .txt लगा हुआ है तो वो फाइल आपकी किसकी है, नोटपैड की है, ठीक है। इसके बाद में 4 टैब के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें पहली है फाइल। अगर आपको नया नोटपैड ओपन करना है तो आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करें, नई विंडो लेनी है तो आप न्यू विंडो पे क्लिक कर दें। ढेर सारी फाइलों में से अगर आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन ऑप्शन के माध्यम से ये काम कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप कोई मैटर लिखते हैं उसको सेव करना है तो सेव ऑप्शन के माध्यम से ये काम हो जाएगा। अगर आप किसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो आपको सेव एज ऑप्शन को यूज में लेना पड़ेगा। इसके बाद प्रिंट सेटअप के अंदर अगर आपका पेज खड़ा है और आप उसको हॉरिजेंटल यानी आड़े रूप में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रिंट सेटअप ऑप्शन के माध्यम से ये काम कर लें। इसके बाद अगर आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट कमांड है, प्रिंट ऑप्शन है, और अगर आप नोटपैड को क्लोज करना चाहते हैं तो एग्जिट ऑप्शन है। इसके बाद एडिट के अंदर अगर आपने कोई मैटर लिखा है और आपने गलती से उसको डिलीट कर दिया, आप वापस लेके आना चाहते हैं तो अंडू ऑप्शन को आप यूज में लें, या फिर कंट्रोल जेड दबा के भी आप उस मैटर को वापस ला सकते हैं। अगर किसी मैटर को कट करना है तो कट ऑप्शन के माध्यम से काम कर लें। अगर कॉपी करना है, उसकी एक कॉपी बनानी है आपको, तो कॉपी ऑप्शन है। और कट और कॉपी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अगर आपको लेके जाना है तो उसके लिए दोस्तों पेस्ट ऑप्शन को हम काम में लेंगे। इसके बाद अगर कोई मैटर आपने लिखा है और उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के अंदर डिलीट की होती है, और यहां पर एडिट के अंदर आपको डिलीट ऑप्शन मिलेगा जिसके माध्यम से आप मैटर को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारा मैटर लिखा है और उस मैटर को अगर आप फाइंड यानी ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड ऑप्शन के माध्यम से आप उस टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं। और एक टेक्स्ट की जगह अगर आपको दूसरा टेक्स्ट रिप्लेस करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कुचामन सिटी है, मुझे वहां पे जयपुर सिटी लिखना है, तो आप रिप्लेस ऑप्शन के माध्यम से ये काम कर सकते हैं। इसके बाद में आता है गो टू। आपको कौन सी लाइन में जाना है उसके लिए है गो टू। सारे मैटर को एक साथ सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल है। डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद फॉर्मेट के अंदर आता है वर्ड रैप। वर्ड रैप पे अगर चेक मार्क लगा हुआ है तो एक लाइन कंप्लीट होने के बाद कर्सर ऑटोमेटिकली अगली लाइन में चला जाएगा, और अगर चेक मार्क नहीं लगा हुआ है तो आप कितना भी मैटर लिखें एक ही लाइन के अंदर आपका सारा मैटर लिखा जाएगा, और लेफ्ट साइड के अंदर आपने क्या मैटर लिखा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए जरूरी यह हो जाता है कि जब भी आप नोटपैड के अंदर काम करें तो वर्ड रैप के ऊपर आप चेक मार्क लगाएं। एग्जाम के अंदर कंफर्म क्वेश्चन आता है, फिर से कह रहा हूं, अपनी मेमोरी में अच्छी तरीके से इसको सेव कर लें। इसके बाद में आता है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब है अगर आपको लिखावट चेंज करनी है, ठीक है, तो फॉन्ट ऑप्शन के माध्यम से ये काम आप कर सकते हैं। अगर आपको मैटर को जूम इन और जूम आउट कराना है, यानी थोड़ा सा बड़ा या फिर बड़े को थोड़ा छोटा करना है, तो आप जूम ऑप्शन को काम में लोगे। और स्टेटस बार अगर आपको हटाना है तो चेक मार्क आप हटाओगे तो ये स्टेटस बार आपका रिमूव हो जाएगा, और जैसे आप चेक मार्क लगाओगे तो ये जो स्टेटस बार है वो आपका वापस शो होने लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताएं, और आप लोगों का जो प्यार प्रेम मुझे मिला है उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे ही आप मुझे प्यार प्रेम देते रहें और मैं आपके सामने बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके सामने में पेश करता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों।